हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, छोटे छोटी कुछ डेफिनेशन हैं और 2-3 थ्योरम हैं और कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बीएससी के साथ साथ कंपटीशन के तौर पर भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है उसकी मैं डेफिनेशन बताऊंगा बिल्कुल अलग तरीका से, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है relation between real and imaginary पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट का कोई भी रिलेशन हो वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। रिलेशन बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ नंबर is called complex number and denoted by z। हम यहां कॉम्प्लेक्स को किससे डिनोटेड करेंगे? z के। जैसे z इक्वल टू x प्लस आई वाई, where x is real part and y is imaginary part। तो रिलेशन है इनका रियल एंड इमेजिनरी का, जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस आई वाई। इसका अगर मैं यहां कंजुगेट बना दूं तो z का कंजुगेट z बार, ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन कंजुगेट में है। क्लियर? इक्वल ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगला हेडिंग इक्वल ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए लेट z1 इक्वल टू x प्लस आई y1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आई y2। तब इनको अगर मैं इक्वल दिखाऊं तो यहां पर रियल के इक्वल होगा, x1 इक्वल x2 एंड y1 इक्वल y2। रियल के इक्वल और इमेजनरी के इक्वल। इनका सम दिखाते हैं। z1 प्लस z2 इक्वल टू, ये यहां 1 लिख रहा है, x1 प्लस आई y1 प्लस x2 प्लस आई y2। तो x1 प्लस x2 प्लस आई y1 प्लस y2, ये इनका सम हो गया। दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी और ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इसे ऐसे z1 माइनस z2 करेंगे तो x1 प्लस आई y1 माइनस x2 प्लस आई y2, तो x1 माइनस x2 प्लस आई y1 माइनस y2, ये रियल, ये इमेजिनरी, ये भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो चलिए अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में बताता हूं। x डैश, y और y डैश। मान लीजिए यहां मैंने कोई एक p पॉइंट ले लिया, तो ये x है और ये y, तो p के कोऑर्डिनेट x, y। ये जो होती है y एक्सिस, ये इमेजिनरी होती है। कैसी होती है? इमेजिनरी। और ये जो प्लेन है ये आर्गेंट प्लेन कहलाता है, या पूरे को मैं z प्लेन भी कह सकता हूं। तो यहां पर z इक्वल टू हो गया x, y। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं z इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये इमेजिनरी है, इसे आयोटा भी कहते हैं लेकिन मैं तो आई कहता हूं। अगर मुझे यहां z बार लेना होता तो इसे इधर ले आइए कंजुगेट, तो यहां तो y और इधर क्या हो जाएगा? माइनस वाई, x अपनी जगह पर, तो q के पॉइंट x, माइनस वाई, और ये क्या बन जाएगा? z बार। तो x, माइनस वाई, या इसे मैं लिख सकता हूं x माइनस आई वाई। क्लियर? चलिए तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलस निकालते हैं। ठीक है,
ये O X Y और यहां P पॉइंट, R डिस्टेंस, थीटा एंगल, तो ये हो गया R कोमा थीटा। अब मैं एक नई बात बताऊं, यहां से इसे ऐसे ड्रॉ करिए, ये Y और ये X डिस्टेंस, तो यहां P के दूसरे पॉइंट X कोमा Y भी हो गया। अब x इक्वल आर कॉस थीटा, y इक्वल आर साइन थीटा कैसे आता है वो देखिए। ये है आधार बटे कर्ण, x अपॉन आर इक्वल टू कॉस थीटा, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू आर कॉस थीटा। लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो y अपॉन आर इक्वल टू साइन थीटा, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू आर साइन थीटा। इस प्रकार पोलर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, x इक्वल आर कॉस थीटा और y इक्वल आर साइन थीटा। तो हमने यहां क्या देखा, x इक्वल आर कॉस थीटा, y इक्वल आर साइन थीटा, दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, तो यहां x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, ओनली आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज R इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी डेफिनेशन क्या है, इज कॉल्ड मॉडुलस या एब्सोल्यूटली वैल्यू ऑफ जेड। इसे हम मॉड्यूलस भी कहते हैं या एब्सोल्यूटली वैल्यू ऑफ जेड भी कहते हैं, ठीक है। और ये बता दिया मैंने मॉड्यूलस या एब्सोल्यूटली वैल्यू। अब हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, तो क्या लिख रहा है यहां, x इक्वल आर कॉस थीटा, y इक्वल आर साइन थीटा। अगर मैं y अपॉन एक्स करूं तो यहां टेन थीटा आएगा, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल इधर गया तो टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ये कहलाता है इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड या इसे आर्गुमेंट भी कहते हैं। ऑफ थीटा, और इसे लिखते कैसे हैं, एम्पलीट्यूड। थीटा को क्या लिखते हैं, एम्पलीट्यूड। तो आपकी समझ में आ गया मॉडुलस क्या होता है या एब्सोल्यूटली वैल्यू क्या होती है। और अगर थीटा निकालते तो थीटा को यहां क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट भी कहते हैं। क्लियर। तो मैं बता रहा हूं अब आपको कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये थीटा आर दूरी, तो पी के कोऑर्डिनेट आर व थीटा या पी के फिर एक्स वाई हो गए, तो मैं यहां लिखे देता हूं आर थीटा और पी एक्स कोमा वाई। अब मुझे कंजुगेट लाना है, तो यहां से इधर और इस पर ये परपेंडिकुलर लेंथ डाल दीजिए। ये P के पॉइंट तो यहां Q के क्या हो जाएंगे, इधर Y इधर X, तो ये P के पॉइंट X कोमा Y, लेकिन X तो ज्यों की त्यों रहेगा इधर, और यहां Y किस में होगा, माइनस में होगा, तो Q के पॉइंट X कोमा माइनस Y हो जाएंगे। ठीक। अब अगर Z इक्वल, नाउ Z इक्वल इसके लिए लेते हैं हम, तो x प्लस आई वाई, और Z बार क्या होगा, फिर यहां चलेंगे तो Z बार होगा x ज्यों की त्यों माइनस के आई वाई। ये नेगेटिव है ना, तो माइनस के आई वाई होगा। चलिए, तो ये इसका कंजुगेट कहलाता है। इन दोनों को प्लस करते हैं, Z प्लस Z बार करें तो ट्वाइस x। इसे हम लिख सकते हैं ट्वाइस रियल ऑफ Z। Z प्लस Z बार का मतलब ट्वाइस रियल ऑफ Z, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं माइनस करूं Z माइनस Z बार, तो ये ट्वाइस आई वाई आ जाएगा, और इसे लिख सकते हैं ट्वाइस इमेजिनरी Z। क्लियर। अब मैं यहां आपको मॉड दिखाऊंगा Z का। इस Z का मॉड क्या होगा, मॉड का मतलब है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसका करता हूं मॉड Z के बार का, तो यहां भी एक्स स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट है माइनस के वाई,
उसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी आया। इससे ये हुआ कि ये जब दोनों सेम है तो इट फॉलो दैट ये दोनों सेम होंगे। एक और बात, इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे आप तो मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका आप करेंगे मॉड जेड के वार का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां हमने क्या देखा, जेड मॉड का स्क्वायर करें या जेड बार के मॉड का स्क्वायर करें, दोनों सेम आ रहे हैं और ये भी सेम है। इसका मतलब जेड इंटू जेड बार, ये इन सब की वैल्यू सेम आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसलिए मैं लिख सकता हूं मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे। और इसको भी मैं लिख सकता हूं मॉड जेड का बार। कहीं भी मुझे जरूरत पड़ती है, अगर मैं ये कहता हूं मॉड जेड तो उसकी जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूं, आगे थ्योरम में यूज होगा। और जेड इंटू जेड बार को मैं मॉड जेड का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो अब आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताए कैसे निकल के आते हैं, वो कंजुगेट बताए और पोलर फॉर्म में बताए चेंज करके, एम्पलीट्यूड बताया, आर्गुमेंट बताया और इनके सम भी मैंने आपको बताए। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आती हैं। आइए अब हम आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बता रहे हैं जो कंपटीशन के तौर पर और बीएससी के तौर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए कुछ 2-3 प्रॉपर्टी हैं तो उन्हें समझ लेते हैं। थ्योरम नंबर 1, द मॉडुलस ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ देयर मॉडुली। इसका मतलब है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लूं, उनका सम करूं मॉड लेकर या डिफरेंस, वो लेस देन और इक्वल होंगे उनके अलग अलग मॉडुली के। आइए देखते हैं अब प्रूफ। लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या कह रहा है, द मॉडुलस ऑफ सम, सम करें दोनों का, Z1 प्लस Z2 के बार का, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2 का बार। सिंस मैं पढ़ा चुका हूं आपको अभी Z इंटू जेड बार, इस प्रकार मैं इसे लिख सकता हूं। क्लियर? आइए इसको तोड़ लेते हैं, Z1 प्लस Z2 और इसे अलग अलग Z1 का बार प्लस Z2 का बार। क्लियर? मल्टीप्लाई करिए, Z1 का बार प्लस Z1 Z2 का बार प्लस Z2 Z1 का बार प्लस Z2 Z2 का बार। मैंने मल्टीप्लाई कर दी। इसे लिख सकते हैं हम Z1 का स्क्वायर और ये बन गया ट्वाइस रियल Z1 Z2 का बार प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर। ये तो इससे बन गया। ये कैसे बना, मैंने अभी दिखाया था Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z1 का बार कर लीजिए तो ट्वाइस रियल ऑफ Z1। ठीक है, अभी लिखा था ट्वाइस रियल ऑफ Z1 जब x आया था, तो इसे मैं लिख सकता हूं। ये छोटा होगा किससे, इज लेस देन एंड इक्वल Z1 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 Z2 का बार प्लस Z2 का स्क्वायर। मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं इस प्रॉपर्टी को, रियल Z इज लेस देन मॉड Z, कोई सा लेस देन एंड इक्वल। आइए इसे तोड़ दीजिए, Z1 का स्क्वायर प्लस 2 Z1 और Z2 का बार प्लस Z2 का स्क्वायर। यहां हम Z2 का बार, Z बार हो उसे हम मॉड Z भी लिख देते, अभी बताया है।
लेस देन एंड इक्वल मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z1 मॉड Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल ये बन गया Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। किसके इक्वल चल रहा था? इसके। तो लिखिए इसे मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर। दोनों ओर से स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या बचा ये Z1 प्लस Z2 इज लेस देन एंड इक्वल मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। इतना प्रूफ हो गया सम तक। फिर उसने कहा या डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए मैं यहां क्या लिखूंगा? चेंज Z2 बाई माइनस Z2। तो यहां क्या होगा? Z1 माइनस Z2 इज लेस देन एंड इक्वल, ये ज्यों की त्यों रहेगा, ये बन जाएगा माइनस Z2। इस पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो Z1 माइनस Z2 का मॉड इज लेस देन Z1 प्लस Z2। यही प्रूफ करना था। आप दोबारा समझ लीजिए, द मॉडुलस ऑफ सम, ये सम कर दिया, और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, इनका मैंने पहले सम किया है। सम देख लो, इज ऑलवेज, सदैव, लेस देन एंड इक्वल, ये रहा लेस देन एंड इक्वल टू द सम ऑफ देयर मॉडुली। देयर मॉडुली का मतलब अलग अलग, दोनों मॉडुलों के सम के लेस देन एंड इक्वल है। अगर डिफरेंस लगाओगे तो ये रहा डिफरेंस। आइए अब मैं यहां पहले डिफरेंस लिखूंगा, फिर यहां सम लिखूंगा, और ऑलवेज लेस देन की जगह पर ग्रेटर देन लिखूंगा। इस प्रकार एक नई थ्योरम तैयार हो जाएगी। तो चलिए सेकंड थ्योरम देख लेते हैं। द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस, पहले सम था, अब यहां डिफरेंस है। डिफरेंस और सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर, पहले यहां लेस देन लिख रहा था, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिफरेंस, पहले यहां सम लिख रहा था, डिफरेंस ऑफ देयर मॉडुली। ये मैंने लिखी दी थी, लेट Z1 एंड Z2 बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तब हम लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 का बार, Z1 माइनस Z2, Z1 का बार माइनस Z2 का बार, मल्टीप्लाई करिए, Z1 Z1 का बार, Z1 Z2 का बार, Z2 Z1 का बार प्लस Z2 Z2 का बार। ये बन गया मॉड Z1 का स्क्वायर, अभी लिखा है, माइनस कॉमन, ये बन गया ट्वाइस रियल Z1 Z2 का बार, अभी लिखा था, प्लस ये बन गया मॉड Z2 का स्क्वायर। सिंस हमने अभी समझा है रियल Z1 Z2 का बार इज लेस देन एंड इक्वल मॉड Z1 Z2 का बार, लेकिन यहां माइनस पहले से लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन एंड इक्वल Z1 का स्क्वायर माइनस के 2 मॉड Z1 Z2 का बार प्लस Z2 के बार का स्क्वायर। क्योंकि अगर यहां माइनस लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। इज ग्रेटर देन एंड इक्वल मॉड Z1 का स्क्वायर, इसे अलग अलग तोड़ दीजिए, मॉड Z2 का स्क्वायर, मॉड Z1 का स्क्वायर माइनस 2 मॉड Z1 इंटू Z2 प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर। आइए, तो ये किसके बराबर चल रहा था? मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर। दोनों ओर से स्क्वायर हटा दीजिए, तो यहां बनेगा Z1 माइनस Z2 इज लेस देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन एंड, साइन गलत कर दिए मैंने, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल मॉड Z1 माइनस मॉड Z2।
एक पार्ट तो ये हो गया जो पहले डिफरेंस कह रहा था, और सम, अब सम कैसे बनाऊं इसी को, रिप्लेस Z2 बाई माइनस के Z2, तो ये बन गया Z1 प्लस Z2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल Z1 माइनस Z2, ये प्लस हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 इज ग्रेटर देन मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। एक ये प्रूफ था और एक आपका ये प्रूफ था। अब इन दोनों से ही एक थ्योरम हमने और बना दी है, उसे और लेते हैं। ये छोटी सी थ्योरम है, इसे और प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ हम लेके चलेंगे Z1 प्लस Z2 के बार का स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2 का बार मैंने अलग अलग कर दिया, एक लाइन बचा दी। मल्टीप्लाई करिए Z1 का बार, Z1 Z2 का बार, Z2 Z1 का बार, Z2 Z2 का बार, ये मॉड Z1 का स्क्वायर, इसे यूं ही रहने दो, ये मॉड Z2 का स्क्वायर किसके बराबर चल रहा है, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। सिमिलरली इसी प्रकार Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर करें तो ये ज्यों की त्यों आएगा, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां Z2 का स्क्वायर, ये मैंने सिमिलरली लिख दिया है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर मॉड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, 1 और 1 2 ट्वाइस मॉड Z1 का स्क्वायर, ये कट गए ऐड करने पर, प्लस ट्वाइस मॉड Z2 का स्क्वायर। क्लियर? एक छोटा सा नोट्स और है वो और लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये नोट और लिख दिए हैं मैंने, ये क्वेश्चन में यूज होंगे। मॉड Z के अंदर n हो तो ये बाहर आ जाता है, अगर आर्गुमेंट में इसे यूज करते हैं तो लॉगर्थम नियम लग जाता है, ये पावर पहले आ जाती है, लॉग का नियम। ऐसे ही अगर ये मल्टीप्लाई में हो तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, अगर यही आर्गुमेंट में यानी थीटा में हो तो मल्टीप्लाई को हम प्लस में लिख सकते हैं, अर्थात लॉग ए बी को लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग का नियम लग जाता है। ऐसे ही इसको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, अगर आर्गुमेंट में हो तो इसमें भी लॉग एम अपॉन लॉग एन वाला रूल लग जाता है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो आर्गुमेंट में है तो आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, इनवर्स पॉइंट की इक्वेशन क्या होती है, वो लेके आऊंगा, तब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है।